वैज्ञानिकों ने एक अजीब घटना की खोज की है जो दावा करती है कि समुद्र की सतह से 13,000 फीट से अधिक नीचे डार्क ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। इस रिसर्च को एक बात थोड़ा अजीब बना देती है, वह यह है कि इस मामले में पौधों द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं किया जा रहा है। तो चलिए इसके बारे में आज की एपिसोड में जानते हैं। वैज्ञानिकों ने गहरे समुद्र में डार्क ऑक्सीजन की खोज की है। रिसर्च कहती है कि प्रशांत महासागर के निचले भाग में बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन पंप कर रही है। यह इतनी गहराई ज़्यादा में है कि यहाँ सूरज की रोशनी का ना होना प्रकाश संश्लेषण को असंभव बना देती है। नेचर जियोसाइंस पत्रिका में पब्लिश इस रिसर्च में पाया गया है कि समुद्र की सतह से करीब 4,000 मीटर यानी 13,100 फीट नीचे पूर्ण अंधेरे में ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। इसे डार्क ऑक्सीजन का नाम दिया गया है। वैज्ञानिक मानते रहे हैं कि बिना सूरज की रोशनी के ऑक्सीजन नहीं बन सकती है। ऐसे में इस खोज ने विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण के जरिए ऑक्सीजन के पैदा होने की समझ को चुनौती देती है। डार्क ऑक्सीजन के बारे में नेचर जियोसाइंस पत्रिका में पब्लिश रिसर्च कहती है कि इतनी गहराई पर ऑक्सीजन का उत्पादन असंभव माना जाता है, क्योंकि यहाँ पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। इस खोज को इतना अजीब बनाती है वह यह है कि यहाँ ऑक्सीजन पौधे नहीं बना रहे हैं। रिसर्च के सह लेखक एंड्रू स्टीटमैन का कहना है कि इस रिसर्च से पता चलता है कि हमारे ग्रह पर ऑक्सीजन का प्रकाश संश्लेषण के अलावा भी एक और स्रोत है। वह कहते हैं कि इसे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत को लेकर भी एक नई बहस छिड़ सकती है। रिसर्च में कहा गया है कि ऑक्सीजन धातु के नोड्यूल से निकलती है जो कोयले के ढेर के समान होते हैं। वह H2O अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांटते हैं। रिसर्च के सह लेखक एंड्रू स्टीटमैन का कहना है कि ग्रह पर एरोबिक जीवन की शुरुआत के लिए ऑक्सीजन होना जरूरी था। हमारी समझ ये रही है कि पृथ्वी के ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रकाश संश्लेषण जीवों से शुरू हुई। अब नई रिसर्च कहती है कि गहरे समुद्र में ऑक्सीजन बढ़ रही है जहाँ कोई रोशनी नहीं है। अब इस पर फिर से विचार करने की जरूरत है कि जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई। उन्होंने कहा कि ये इसलिए भी चौंकाती है क्योंकि महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के अनुसार पृथ्वी की आधी ऑक्सीजन समुद्र से आती है। स्वीटमैन ने कहा कि 2013 में फील्डवर्क के दौरान एक ऐसी ही घटना देखी गई थी। उस समय शोधकर्ता क्लोरियन क्लिफ्टन समुद्र तल के पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन कर रहे थे। मुझे इसे याद करते हुए अचानक एहसास हुआ कि 8 साल से मैं समुद्र तल पर 4,000 मीटर नीचे आश्चर्यजनक नई प्रक्रिया को अनदेखा कर रहा था। ओंडेंस में यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न डेनमार्क के बायोजियोकेमिस्ट डोनाल्ड कैनफील्ड ने कहा कि उन्हें ये ओवरव्यू आकर्षक लगा है, लेकिन ये निराशाजनक भी है क्योंकि ये बहुत सारे सवाल तो उठाते हैं लेकिन जवाब एक भी नहीं देता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे भी इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में दबा देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।